तुम्हें काली की साइड लेने की क्या जरूरत थी? हो सकता है ना काली ने ठीक से नौकरों को इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए हो। वैसे भी उससे आदत है बात बात पे प्रीचिंग देना, लेक्चर्स देना। हाउ कैन यू से दैट? काली ने सही समय पर डॉक्टर को बुलाकर तुम्हारे पापा की जिंदगी बचाई है, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनके अंधविश्वास के कारण हुआ। इनफैक्ट उसने तो मना भी किया था। आई टोटली सपोर्ट काली इन दिस मैटर, क्योंकि उसकी तरह मैं भी अंधविश्वास के सख्त खिलाफ हूं। एंड व्हाट हैपेंड टू यू? तुम तो आज की लड़की हो ना, तुम भी इन बातों पे यकीन करती हो। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद यू गौरी। तुम्हें सब पता है ना, मतलब बचपन से हमारा और काली का जो बॉन्ड है तुम सब कुछ जानते हो ना। काली बचपन से ही हमारा काला टीका है। उसने हमें हर मुसीबत से बचाया है। जहाँ पे काली रहती है वहां पे हम प्रोटेक्टेड फील करते हैं। और ये कोई सुपरस्टिशन नहीं है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड बिलीफ है। 2-3 बार हमारे साथ फ्लूक से कुछ अच्छा हो जाता है और हम उसे अंधविश्वास से जोड़ देते। तुम 1-2 बार बिना काली के घर से बाहर निकलो और नॉर्मल लाइफ जियो। आई एम श्योर तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, और तुम्हें समझ भी आ जाएगा कि काली काला टीका नहीं है। हो सकता है कि 1-2 बार कुछ नहीं हुआ, ये भी हो सकता है कि सब कुछ फ्लूक से ही हुआ, पर सच्चाई ये है कि काली हमारा काला टीका है। हमें उसकी जरूरत है। और तुम प्लीज अब बिना बात के काली का साइड लेना बंद करो। काली को सपोर्ट करने के लिए मेरे पास रीजंस की कमी नहीं है गौरी। बिस्वा की खुशियों पर ग्रहण लगाने चले थे, ये तो हमारी खुशियों पर ग्रहण लग गया है। अरे ये सब आपका गलती है। पता नहीं कहाँ से कौन आदमी पकड़ कर लाए हैं, एक काम नहीं होता ठीक से। अरे वो आदमी का क्या कसूर है? उसने तो बखूबी अपना काम निभाया था ना। ये तो कमबख्त काली आ गई बीच में। काली काले काले, ये नाम सुन के तो हमारा कान से खून बहता है। पता नहीं कौन जन्म का पाप है जो हमारा हर काम का आगे रोड़ा बन के खड़ी हो जाती है। अरे वो तो सही बात है ना। जाने कौन जन्म जन्मांतर का दुश्मनी है उनका हमारे साथ। हाँ ठीक है, इस समय हिम्मत हारने का नहीं। हमारा आदमी अब भी है वो घर में। आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मातम मन जाए वो घर में, सब खत्म हो जाए। तो ठीक है, तुम जैसा चाहती हो ना वैसा ही होगा। हाँ रखते हैं। क्या होगा? ताई जी से बात कर रहे थे ना आप? कोहराम मचवाएंगे इस घर में? अरे जिस थाली में खाए उसी थाली में छेद किया। डायन भी घर छोड़ देती है, और आप किस मिट्टी के बने आप? हम अभी बड़के पापा के पास जाकर पूरा सच बता देते हैं। फिर खैर नहीं आपकी। नहीं काली, काली हमें माफ कर दो। अरे बेटा हमारा कोई कसूर नहीं है, हमें माफ कर दो काली, हमें माफ कर दो। हमें क्या हुआ पुरोहित जी? आप माफी क्यों मांग रहे? आप ठीक तो है ना? पुरोहित जी, हम तो बस ये बताने आए थे कि बड़के पापा ने आपको याद किया है। हाँ तो ठीक है, हम जा रहे हैं, पर माफी कहाँ मांग रहे थे हम तुमसे? ये ऊंचा सुनती हो का? हम माफी नहीं मांग रहे थे, हम तो पानी मांग रहे थे तुमसे। पानी हम खुद ही ले लेंगे। मंजी माँ का फोन। जरूर चिंता कर रही होगी, पता चला होगा उन्हें बड़के पापा के बारे में। हाँ मंजी माँ, बड़के पापा ठीक है, हमें पता है। आपको चिंता हो रही होगी ना बड़के पापा की।
हमारे चिंता करने से क्या होता है कली? उनका अंधविश्वास कम होने की जगह बढ़ता जा रहा है। और आपने मना किया था ना विष धारण करने के लिए, फिर भी उन्होंने किया। विष शरीर में जाके अमृत तो नहीं बन जाएगा, विष तो विष ही रहेगा। हमें भी लगता है कि बड़के पापा जिस राह पर चल चुके हैं उनका वापस लौटना नामुमकिन है। पर सबकी भलाई के लिए हमें इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए लड़ाई लड़नी होगी। युग से अभी हमने इस बारे में बात नहीं की है, पर कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि इस काम के पीछे कल्याणी भाभी का हाथ है। हाँ, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि नौकरों की गलती है, पर फिर भी हमें कुछ खटक रहा है। मंजी माँ, हम जब आपसे फोन पर बात करते हुए सफाई कर रहे थे तब हमने सुना था कि 2 नौकर एक दूसरे से कह रहे थे कि केमिकल मिला दिया है। पर यह षड्यंत्र होगा कि हमें अब महसूस हो रहा है। कल जब नौकर काम पर आएंगे तो हम उनसे निपट लेंगे, पर अभी एक बात है जो हमें लग रही है। क्या कली? क्या हमें बड़के पापा को सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं कली, अभी सही वक्त नहीं है। ऐसा करने से कल्याणी भाभी और सतर्क हो जाएंगी। हमें इस वक्त उन्हें यही सोचने देना चाहिए कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है। फिर हम सबूत के साथ उनकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। ठीक है मंजी माँ। मंजी माँ, वहाँ घर पर सब क्या बोल रहे हैं इस घटना के बारे में? अरे बबू आ गए। कैसे तुम्हारे होने वाले ससुर? खतरे से बाहर है। अरे कहाँ फ्रंटियर मेल बनकर जा रहे हो रे? ठीक से बताओ तो। कहा कहे डॉक्टर बाबू? क्या कहेगा डॉक्टर? हाँ, एक ऐसा आदमी जो अंधविश्वास के जाल में इतना उलझा हुआ है, वो आज नहीं तो कल अपनों या दूसरों का नुकसान तो करेगा ही ना। उन किस्म का प्रलाप कर रहे हो रे? और नहीं तो क्या दादी, मैं पूछता हूँ क्या जरूरत है इन टोने टोटकों की? क्या जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना पॉसिबल नहीं है? ऐसा क्या डर है हमारे दिमाग के अंदर, हाँ, जो मुसीबतों से बचने के लिए पागलपन की हद पार कर देते हैं? इन कर्म कांडों में इतने इन्वॉल्व हो जाए कि जिंदगी कब गुजर जाए पता ही ना चले। दादी, आप गौरी के पापा सबके सब एक जैसे। थक गया हूं मैं, थक गया हूं ये सब देखते देखते। दम घुटता मेरा इस जगह पे अब। और आ गए हो का? हम क्या पूछ रहे हैं और क्या बकवास कर रहे हो तुम? आपको ये बातें बकवास इसलिए लग रही है क्योंकि आप बीमार हैं। अंधविश्वास की बीमारी है आपको। आंखों पे चश्मा लग गया अंधविश्वास का। सच्चाई दिखाई नहीं देती आप जैसे लोगों को। बस भटक रहे, टोने टोटकों की लाठी हाथ में लिए इधर से उधर। अभी भी वक्त है दादी, सुधर जाइए, वरना कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं हमको अच्छी तरह पता है। तुम्हारा बाप भी यही भाषा बोलता था। तुम्हारे इस विज्ञान के चक्कर में जान चली गई हमारे पति की। तुमको क्या पता रे? विधवा तो हम बने बैठे हैं ना इतने सालों से। हवा में बात नहीं कर रहे हम, पति खोए हैं अभी।
अरे हम तो सोचे थे ये बिस्मिर झा तेजाब पी के बिस्तर पकड़ लेगा, पर आप हैं, आप ही का गलती से सब गुड़गोबर हो गया। कल्याणी बहू, तुम उस पर भरोसा रखो ना। तुम तो अपना प्लान नंबर 2 बताओ। दूसरा योजना, देवर जी का खुशी तो हमारे लिए जहर का समान है, और जहर को तो जहर ही काटता है। आप एक काम कर, आज पूरा घर में केमिकल का पोछा लगवा दो, सबका हाथ पैर जल जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही होगा। मदन, श्यामलाल, आप सब लोग यहाँ पर आइए। ये लड़की मरवाई, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मंजरी का अवतार लेकर यहाँ रहने आ गई। आप चारों हमें अपनी आइडेंटिटी कार्ड्स दीजिए, हम उसकी एक एक फोटोकॉपी निकाल के जमा रखेंगे। अली, ये कारण किस लिए बेटा? इसलिए पुरोहित जी, क्योंकि हमने इन्हें यूनियन से बुलवाया। हर एक के पास कार्ड होना चाहिए। चलिए दीजिए। ये फोटो आपकी है? जी बिल्कुल, वो पानी में गिर गया था ना, इसके लिए थोड़ा खराब हो गया है। पानी में गिर गई या जानबूझ के कर दिया? चुपचाप बताओ हमें, किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? बताओ वरना पुलिस को बुलाएंगे हम। बताओ। अरे काली बिटिया, हो गया होगा कोई गलती, माफ कर दो ना। माफी गलतियों को दी जाती है, षड्यंत्र को नहीं। इन्हें बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। काली बिल्कुल ठीक कह रही है। जिस आदमी को यही नहीं पता कि कौन से बर्तन में केमिकल रखना है और कौन से में नहीं, उसे नौकरी से निकाल ही देना चाहिए। और बाकी लोगों को भी चलता करो, हम अपने खेत से भरोसे के आदमी मंगवा लेंगे। पर बड़के पापा, पुलिस को खबर कर देना। अरे कोई पुलिस नहीं, जानते नहीं, ये शादी का घर है, इस तरह का कुछ भी हमें नहीं चाहिए। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। हाँ चलो चलो यहाँ से। इस आदमी की बौखलाहट बता रही है कि ये ताईजी से मिला हुआ है, और हम क्या करें? खेत में से वर्कर्स को बुलाना तो टेकिंग टाइम है ना डार्लिंग जी, और ऊपर से कितना सारा वर्क है घर में। जो भी काम करना होगा वो काली संभाल लेगी, हमने कहा ना। काली का डार्कनेस तो ये घर में बढ़ता ही जा रहा है।
हाँ, अब क्या हुआ? काट गई काली बिल्ली, फिर से रास्ता काट गई। वो तो होना ही था, जंगली जना हो गई है। और आप चिंता ना करो, काली जंगली बिल्ली का शिकार करने में हमको बहुत मजा आता है। गौरी, बताना कैसा है? नहीं काली, हम बाद में बताएंगे। अरे ऐसे मूड क्यों खराब करके बैठी है? क्योंकि आई एम ह्यूमन बीइंग, हम तुम्हारी तरह देवी नहीं हैं। जब देखो तो हर कोई काली काली काली। ये डेकोरेशन तो एकदम बैड है, नॉट लाइक गौरी टाइप। जा जाके दूसरा लेके आ जा। बुच्ची पाई, इतना स्ट्रेस, नो 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 नो, पिंपल्स कमिंग ऑन फेस। मम्मा प्लीज यार, यू प्लीज, लिसनिंग टू मी, ऑलवेज डूइंग काली काली, नॉट गुड। को तो लड़की एक रत्ती अच्छी नहीं लगती है, इतना घटिया एटीट्यूड है उसका। एवरी टाइम एवरीबडी, डार्लिंग जी, यहाँ तक कि यू ओनली डूइंग काली काली, नॉट गुड। किड्स टाइम डिफरेंट था, अब तो तुम बिग हो गई हो, अंडरस्टैंड करो। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू टोल यू? पता नहीं गौरी को क्या हो गया है। पहले तो हर चीज हमारी पसंद से लेती थी, अब उसे हमारा पसंद किया हुआ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक है बड़के पापा, एक दो चीजें हैं जो फाइनल नहीं हुई है अब तक, पर हम संभाल लेंगे। ठीक, अच्छा ऐसा करो, इसके 1000 पीस बनवा लो ज्वेलर से, हैं? हमें अपनी तरफ से उपहार में देने हैं लोगों को। इतनी जल्दी 1000 पीस कैसे बनाएंगे? बड़के पापा को ना भी नहीं कह सकते, क्या करें? क्या हुआ? कुछ नहीं, हो जाएगा बड़के पापा। ठीक है। हेलो। क्या हेलो? कब से फोन कर रहे पर आप फोन ही नहीं उठा रहे। खराब मूड इन्फेक्शियस होता है, वो सामने वाले का भी मूड खराब कर देते। पर हम तो सुबह ही अच्छा मूड रखने वाली एंटीबायोटिक खा लेते हैं, तो हमारा मूड बिल्कुल भी खराब नहीं होता, इसलिए हम आपका मूड ठीक कर देते। मंजी माँ ने बताया कि आप अपसेट हैं, पर बात क्या है? अरे हाँ, ये तुम्हारी गौरी मैडम, तुम्हारे बड़के पापा का अंधविश्वास समझ आता है, पर गौरी तो आज की लड़की है ना, वो क्या ये सब मानती है? मैंने उसे इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझती ही नहीं। ओह, तो ये बातें हुई हैं आप दोनों के बीच, इसलिए उसका मूड इतना उखड़ा हुआ है। अच्छा, उसका मूड उखड़ा हुआ है। समझने की कोशिश कीजिए ना यू, उसने बचपन से जो देखा है वो उसी पर यकीन करेगी। एनीवे, छोड़ो, ये बहस बहुत लंबी चल सकती है। तुम बताओ, तुम क्यों परेशान हो? आपको कैसे पता चला कि हम परेशान हैं? दोस्तों को पता चल जाता है। बताओ क्या हुआ है? वो आप किसी ऐसे ज्वेलर को जानते हैं जो एक डिजाइन के चांदी के 1000 सिक्के 3 दिन में बना दे? आई थिंक आई नो समवन इन मुजफ्फरपुर, वो ये काम कर सकता है। मुजफ्फरपुर तो 3-3.5 घंटे दूर है। आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम खुद चले जाएंगे। क्या तुम अकेले जाओगी? ना भाई ना, तुम अगर अकेले गई ना तो फिर से मुसीबत में फंस जाओगी और मुझे तुम्हें फिर से रेस्क्यू करने आना पड़ेगा। ओ हेलो, हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं।
एड्रेस चाहिए तो एड्रेस के साथ मैं भी मिलूंगा, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। एक काम करते हैं, मैं तुम्हें पिकअप करता हूँ और तुम मुझे बदले में थैंक यू बोल देना। इनफैक्ट मैं तुम्हें वहीं से पिकअप करता हूँ जहाँ तुमने पहली बार मेरी कार पे थैंक यू लिखा था। ओके, हम मिलते हैं आपसे। बाय। बहुत अच्छे, यही मौका है सारा प्लान चौपट करने का। चलो मुजफ्फरपुर।